everybody and welcome back to Lit Up. My name is Annie. In this session we are going to have a quick revision of your Unit 10. आपका नेट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग रिविजन अप कर रहे हैं, तो यूनिट 10 पे ये वाला पर्टिकुलरली सेशन है विच इज़ रिसर्च मेथड्स एंड मटीरियल्स इन इंग्लिश. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ रिसर्च. 9 मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं: बेसिक, अप्लाइड, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल एंड एक्शन. बेसिक, जिसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, इट एम्स एट थ्योरी बिल्डिंग. जब आप बिल्ड कर रहे हो पूरी थ्योरी, जैसे कि कोई लिंग्विस्टिक थ्योरी है उसको बिल्ड कर रहे हो. अप्लाइड रिसर्च, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग. जब आप अप्लाई कर रहे हो एक रिसर्च को, जैसे कि आप ELT को क्लासरूम में अप्लाई कर रहे हो. क्वांटिटेटिव इज़ डेटा ड्रिवन, ऑब्जेक्टिव, जैसे कि सर्वेज. क्वालिटेटिव इज़ सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव. इंटरप्रेटिव है, जैसे कि आप फील्ड में जा रहे हो, एथनोग्राफिक स्टडी कर रहे हो. डिस्क्रिप्टिव इज विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स. एनालिटिकल रिसर्च इज जो फैक्ट्स को यूज़ करे, जो ऑलरेडी फैक्ट्स अवेलेबल हैं उसको एनालाइज करे, उसको इवेल्युएट करे. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ वेरी कंट्रोल्ड कंडीशंस में टू टेस्ट हाइपोथेसिस. हिस्टोरिकल इज जब आप पास्ट रिकॉर्ड्स को, पास्ट इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करो. और एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय प्रैक्टिशनर्स टू इम्प्रूव देयर ओन प्रैक्टिसेस. ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल देती हूँ. एक्शन रिसर्च इज़ वाइडली यूज्ड इन ELT क्लासरूम्स. प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी खुद की प्रैक्टिसेस को, तो एक्शन रिसर्च यहाँ पे अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट बारी आती है रिसर्च टूल्स और टेक्निक्स की. तो कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं? क्वेश्चनेयर्स, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़ एंड कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. क्वेश्चनेयर्स बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं या सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं. इंटरव्यूज़ आपको पता है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है. ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट. केस स्टडीज़ ये इन डेप्थ फोकस है on one unit or a particular case. Corpus linguistics, large databases of language use. Corpus पूरा large database होगा of language use. तो ये आ गए आपके research tools and techniques. Next we talk about the steps in research process. So we have around 8. It can depend upon your topic of research. You might have to skip one or two. So, but we'll talk about all. Identifying the problem first, then you review the literature, then you formulate your hypothesis if required or your research question. Then you go on to your research design, then you collect your data if applicable, and then you analyze your data. If not available, if you don't have to go into the field and collect data, of course there are other things that you do. You review the literature, you collect what you need, and then you review that. You data analyze करते हो, and then interpretation, and then conclusion and report writing. Next is your thesis or dissertation structure. So here you start with your title page, okay? Then you go on to talk about acknowledgement. You give your acknowledgement, you write the abstract. Abstract is like a short summary of the whole research. Sometimes they don't even ask. Then table of content, introduction, then review your literature, your methodology, your analysis or your discussion, your conclusion, and very important, your bibliography and appendices. ठीक है, तो ये आ गया आपका steps in research process and your structure of your thesis or your dissertation. Next we talk about plagiarism and research ethics. Very important. Plagiarism is copying without attribution, right? Then the next is paraphrasing. Now paraphrasing is जब आप अपने ही खुद के words में लिखो, rewriting it in your own words. Citation styles हैं MLA, APA, Chicago, etc. Footnotes और endnotes, कुछ एडिशनल आपने कमेंट्री देनी है, कुछ रेफरेंसेस डालने हैं, तो फुटनोट्स या फिर एंड नोट्स में डालते हैं. और एथिकल रिसर्च इज़ एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑनेस्ट रिपोर्टिंग. टर्निट एक बहुत ही पॉपुलर एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, टर्निट. ठीक है,
Major citation styles, I think you all know MLA. MLA is Modern Language Association, which is used in literary studies. APA is American Psychological Association, जो social sciences ELT में भी यूज़ होता है. And Chicago style आपकी हिस्ट्री या इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में. MLA हम यूज़ करते हैं 9th एडिशन इन टेक्स्ट साइटेशन स्पेशली, जैसे कि आपने टेक्स्ट के अंदर शेक्सपियर 55 इन टेक्स्ट साइटेशन देना है तो MLA. ठीक है. इसके अलावा बिब्लियोग्राफिकल रिसोर्सेज जैसे कि प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शरी सोर्स. प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, जैसे कि नॉवल, पोम, जो फर्स्ट हैंड है, लिखा है ऑथर ने, उसको आप यूज़ कर रहे हो, वो प्राइमरी है, लेटर्स हैं. सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? किसी उस लेटर को किसी क्रिटिक ने आके एनालाइज किया या उसकी क्रिटिसिज्म प्रेजेंट की, तो वो सेकेंडरी सोर्स है. टर्शरी सोर्सेज क्या होते हैं? इंसाइक्लोपीडियाज़ या बिब्लियोग्राफीज़ या इंडेक्सेस, ये टर्शरी सोर्सेज हैं. तो एक MLA इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी, इट्स अ मेजर डेटाबेस फॉर लिटरेरी रिसर्च. इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जैसे कि MLA हैंडबुक, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, a very important guide for research and citation in literature, research in English and applied linguistics. This is the book by David Noonan, another nice book. There are some important terms also like hypothesis. Hypothesis, it's a tentative answer to your research question. Variable क्या होता है? Something that can change, independent या dependent. Sampling, choosing the participants, random हो सकती है, stratified हो सकती है. उसके बाद digital research tools जैसे कि गूगल स्कॉलर है, JSTOR है, प्रोजेक्ट म्यूज़ है, Zetro या एंड नोट है, दिस इज़ फॉर रेफरेंस मैनेजमेंट. सर्वे मंकी, SPSS, NVivo है, दिस इज़ फॉर डेटा कलेक्शन एनालिसिस. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर टर्म्स विच वी हैव इन यूनिट 10 एंड आई विल मेक more revision videos for you all. Now what you have to do is you have to go and check out all the important terms which are there in your unit 10. Just go through them. Usually आपको एग्जाम में ना वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं रिसर्च से, जैसे प्लेजरिज्म पे कुछ लिखेंगे, आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. तो जनरली ईजी रहता है, बहुत स्कोरिंग यूनिट है, गलत नहीं करना है. और MLA हैंडबुक 9th एडिशन को एक बार स्किम करना है. क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कैसे आप साइट करोगे, इन टेक्स्ट साइटेशन भी देखनी है और लास्ट में बिब्लियोग्राफी में कैसे लिखते हैं वो देखना है. ऑलराइट, थैंक यू.